बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतवार का दिन है, 20 मार्च है और पीर के रोज़ 21 मार्च को कहा जा रहा था कि तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से इजलास होना है, क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर आइनी तौर पर इजलास को बुलाया जाना है, क्योंकि तहरीक अदम इत्तेमाद जमा हो चुकी है। लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी कि ना सिर्फ ये कि उनको बिल्कुल लेटना पड़ गया है, एक होता है कि ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे जाकर लेटना पड़ गया एक तरह से, और ऊपर से जो उनकी ख्वाहिश थी या कोशिश थी कि जी 21 मार्च को इजलास हो, उसी दिन पता नहीं क्या हो जाए, और उसके लिए उन्होंने ऐसी एक धमकी दे दी कि जिस तरह कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता और जुबान से निकले हुए अल्फाज, तो वो उनके गले पड़ गया है। इतना बुरा हाल हुआ है, यानी छुट्टी वाले दिन भी उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और जो इजलास अब पीर को होना था, अब ये नजर आ रहा है कि वो 25 तारीख पर चला गया है, 25 मार्च को। और इसकी वजह है एक धमकी, सरेआम धमकी, और ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल आप समझें इसको कि किसी ओपोनेंट को धमकी, कोई सियासी तौर पर। ओआईसी को 50 से ज्यादा ममालिक पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके मंदूबीन पाकिस्तान आ रहे हैं, वज़ीर खारजा आ रहे हैं, तारीखी इजलास हो रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बराह रास्त, ये नहीं कोई लिख कर दी हो, किसी सवाल के जवाब में कोई बयान दे दिया हो या कुछ वैसे ही स्टेटमेंट आ गई हो किसी सवाल का जवाब, वो तो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हैं, साथ शहबाज शरीफ खड़े हैं, सारी लीडरशिप खड़ी है, वहां पर खड़े होकर सबके सामने बड़े गुस्से में आकर पूरे जुमले बनाकर उन्होंने कहा कि फिर देखते हैं हम कि ओआईसी का इजलास कैसे होता है, कैसे होगी तुम्हारी ओआईसी कॉन्फ्रेंस, हम नहीं होने देंगे। फौरी तौर पर 21 को इजलास बुलाया जाए और 21 को ही वोटिंग, यानी 21 को इजलास बुलाना था, लेकिन लाजमी नहीं है कि 21 तारीख को ही वोटिंग करवाई जाए। उसके बाद 7 दिन होते हैं, इजलास बुलाना लाजमी है। अब चूंकि इस तरह की बात आ चुकी थी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कि जी मेरे लिए लाजमी नहीं है, मैं इजलास बुलाऊंगा, फातिहा पढ़वा कर उसके बाद फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकते हैं। अभी भी जो कौमी असम्बली का हॉल है या पार्लियामेंट है वो वजारत खारजा के अंडर है, क्योंकि ओआईसी की इजलास यहां पर होना है 22 और 23 मार्च को। अब हुआ यह कि ये कह तो दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और बड़े पुरजोश अंदाज में कह दिया, और सारों ने जनाब पीछे से जिस तरह होता है कि हाँ कमाल कर दिया है, डरा के रख दिया, ऐसी की तैसी जनाब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इमरान खान और हुकूमत को तो अलग समझ जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट को भी अलग समझ जाएगी, कैसे जबरदस्त हमने बयान दे दिया है, हमारी इतनी ताकत है, देखते हैं क्या होगा। प्लान ये था कि 21 मार्च को उन्होंने कहा कि हम जाएंगे जब इजलास बुलाया जाएगा, और अगर उन्होंने वोटिंग ना करवाई, ये देखिए ना कि 21 मार्च की वोटिंग करवाओ भाई, जब आइन में दर्ज है कि 7 दिन तक आपके पास टाइम है, तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा कुल्हाड़ा अपने पांव पर मारने की। आपने कह दिया कि हम वहां धरना दे देंगे, हम देखेंगे ओआईसी कॉन्फ्रेंस कहती होती है कैसे होती है। लो जी, अब उनके पास जवाब आ गया उल्टा हुकूमत के पास कि भाई 21 को तो ठीक है, हम बुला ही रहे थे, सब जानते हैं, लेकिन वोटिंग के लिए भी 7 दिन थे। लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई? पहले ही इनको पता था, ये नहीं था कि इन्होंने कहा कि जनाब 21 को वोटिंग का पहले तो डिमांड नहीं आई। अब ऐसा क्या हुआ कि ओआईसी इजलास से पहले पहले 21 को ही मुत्तहिदा अपोजिशन चाहती थी कि जी उसी दिन इजलास बुलाकर उसी दिन वोटिंग करवा लीजिए। क्या हुआ? क्या जो परिंदे इन्होंने पकड़े दाना डालकर, दाना भी पता नहीं कितने का डाला है, करोड़ों की बात हो रही है, तो वो जनाब क्या दोबारा उड़ने वाले हैं? 3 लोगों के हवाले से इमरान खान साहब को कह दिया गया है, राब्तों का बता दिया गया है। फवाद चौधरी दावा कर चुके हैं कि जी 7 लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। तो एक तरफ ये है, फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और वो भी देखिए ऐसे लगता है कि हर चाल उल्टी पड़ रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट बाहर गई कि जनाब ये देखिए अमन अमान का मसला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यानी दरखास्त को सुनकर सबको नोटिस जारी कर दिए, सारी अपोजिशन जमातों को। कहा जी अदम इत्तेमाद का जो मामला है वो तो आईनी और कानूनी मामला है, लेकिन सबको बुलाया जाए तो सुनते हैं। अब जब सबको बुलाएंगे कि अदम इत्तेमाद किस तरह आ रही है, क्या माहौल बन रहा है, तो एक बड़ी एम्बैरसमेंट क्रिएट होने जा रही है, एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट होने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना नहीं चाहते थे, एक तो वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है। फिर 25 मार्च को पता चल रहा है जी इमरान खान साहब जो है तुर्क का पत्ता खेलने वाले हैं, जो गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, वो ये बता रहे हैं उन्होंने अभी तक वो पत्ता संभाल कर रखा है, अब वो जनाब वो शो करवाएंगे इमरान खान, उसका डर है। फिर और कुछ ऐसे मामला हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको मीटिंग का बताया, रात बड़ों की मीटिंग हुई, उसके बाद से हालात बड़ी तेजी से बदलने लग गए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब जनाब माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, कंपनी तो यही चलेगी। अजमल जामी जो हैं हमारे बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब ये कंपनी तो यही चलेगी। अब ये हालात लग रहे हैं, कुछ सफ़ेद इमारत है संग ममर की, उसका बड़ा अहम किरदार है, इस तरह से उन्होंने ट्विटर पर ये बात भी कही है, और उसको भी सराहा जा रहा है और लोग उसकी तायद कर रहे हैं। बहरहाल अब हुआ ये है कि इसके बाद इतनी एम्बैरसमेंट हुई कि चंद ही घंटे बाद एक बड़ी लंबी चौड़ी एक बाकायदा स्टेटमेंट एलामिया जारी करना पड़ गया मुत्तहिदा अपोजिशन को, जिसमें जिस तरह कोई हाथ बांध कर खड़ा हो
कि जनाब माफ़ कर दें, बड़ी गलती हो गई है, माफ़ कर दें, बड़ी गलती हो गई है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे गलती हो गई, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है कि बहुत मायूसी थी और चेहरे उतरे हुए थे, उसमें ये बात निकल गई कि जी हम तो ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। सारे मीडिया ने चलाई, सबने चलाई। अच्छा, कंडेम उस तरह से नहीं किया। दुख और अफसोस की बात यह है कि कंडेम नहीं किया जाता, वरना ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है कि जी इमरान खान ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ये इतना बड़ा था पाकिस्तान के ऊपर, ये सिफारती सतह पर, आलमी सतह पर, जो मुस्लिम मालिक हैं उस सतह पर, ये किसी खुदकुश हमले से कम नहीं था, लेकिन उसका कंडेमनेशन नहीं हुई। बहरहाल फिर सोचा ये क्या हो गया, फ़ोन खड़क गए होंगे, पता नहीं इन ममालिक में किसकी कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या ताल्लुकात हैं, बड़ा कुछ है। वो कहेंगे अच्छा हमारे आने पर इतराज़ हो रहा है, हमारे आने पर इतनी हमारी बेइज्जती। तो वो तो याद आ गया, ओहो हुजूर नहीं, ये नहीं हो सकता, आप तो हमारे लिए पता नहीं क्या कुछ हैं। फिर एक लंबा चौड़ा एलामिया आता है जिसमें कहा कि नहीं देखिए, हमने तो आपकी खातिर, UIC की खातिर इजलास, हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है मुलतवी कर दिया। हम तो वो 25 तारीख को ले गए थे, हम तो आगे ले गए, हम तो हर तरह से चाहते हैं OIC इजलास तो जनाब हम हर तरह से चाहते हैं, प्लीज़ वेलकम। हम तो ये अल्फाज हैं, हम तो वेलकम करते हैं, हम तो इस पर खुशामदीद कहते हैं, और हम तो खुद इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं, और हमसे जो कुछ हो सके करेंगे। ये मेहमान आ रहे हैं, इनके लिए तो सब कुछ हाजिर है, और उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से होगा, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, और हम तो इसको वेलकम करते हैं हर तरह से। हम किसी भी तरह से OIC इजलास के खिलाफ है ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कुछ ऐसा ही नहीं। भाई आपने सबके सामने स्टेटमेंट दी है, सब खड़े हैं वहाँ पर, उसके बाद कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई आपने फौरी तौर पे नहीं कहा कि जनाब अच्छा ये वैसे गुस्से में कह दिया है, बिलावल साहब नौजवान है, ये नहीं नहीं नहीं। उसके बाद ख्याल आया कोई फ़ोन, मेरा ख्याल है टलियाँ जिस तरह होती हैं खिड़की हैं, वो फ़ोन शोन चले हैं, पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट आई है कि पहले ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं आई। तो ये ऐसे लगता है कि हर चाल उल्टी पड़ जाती है, हर चाल उल्टी पड़ जाती है। अभी अगर आप हालिया दिनों में देख लें तो जो इन्होंने कहा कि अच्छा हम दिखा देंगे कि ये लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं, वो सारे पता लग गए, वो सारे एक्सपोज हो गए, थू थू हो रही है। और मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह आप देखिए ना, एक बात को बनाते चले जाएं, झूठ बोलते चले जाएं, चले जाएं चले जाएं चले जाएं, तो आप लोग जो कहेंगे ना कि सच हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। वो सच, लोगों को आप जितना मर्जी उनके जहनों को खराब कर लें, वो सच नहीं बनेगा। अब कहा जा रहा है जी वो लोटे लेकर आए थे, तब ये लोटे थे, जब जहाज भर भर कर जहांगीर तीन का आया था तब ये लोटे थे। भाई कहाँ कानून में लिखा है, कहाँ आइन में लिखा है कि एक बंदा कोई पार्टी छोड़कर या आज़ाद हैसियत में लड़कर, अगर वो एक पार्टी के टिकट पे लड़ा होता तो और बात थी। भाई आज़ाद हैसियत में लड़ा या उस पार्टी को छोड़कर इलेक्शन लड़ा, उसके बाद तहरीक इंसाफ में शामिल होता है, इसमें कोई आईनी कदगन नहीं है। आप उसको लोटा कह दीजिए पहले फलां जमात में था, फलां जमात में था, आप उसको कैसे रोक सकते हैं कि वो किसी जमात में था, उसको छोड़कर किसी और जमात में चला गया, उसको छोड़कर। लेकिन ये आईनी मसला है कि आप एक जमात में मौजूद हैं और आप पार्लियामेंट के अंदर उस जमात के खिलाफ ही जा रहे हैं। आपने आइन में लिखा हुआ है, आप उस पर छुरा नहीं मार सकते। हाँ, इस्तीफा दें, जिधर मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, उसको छोड़कर फिर जो मर्जी करें, जिस मर्जी को ज्वाइन करें, लेकिन आप उस जमात में होते हुए उसी जमात के खिलाफ, उसी के लीडर के खिलाफ जिस पर आपने वोट लिया, जिसकी वजह से लोगों ने आपको वोट दिया, जिस नाम पर, आप उसी को अमानत में खयानत कर रहे हैं। आइन में लिखा है, छोड़ दें सारी बातें जी, आइन में लिखा हुआ है, एक बुनियादी चीज़ है, ये काम नहीं हो सकता, उसकी फिर सज़ा है। तो अब तो वो सज़ा क्या है उसकी भी बात हो रही है। तो ये एक मामला है। बहरहाल तो इस तरह से ये चाल उल्टी पड़ी है कि हैरान कुन है, और अब तक सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ कि ये हुआ है। तो बजाय इसके कि जब ये आए तहरीक अदम इत्तेमाद की तरफ मामला जाता, लोग उस तरफ मुतवज्जे होते कि हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि ना चाहते हुए, यानी जो मीडिया इनके साथ है वो भी नहीं इनको डिफेंड कर पा रहा, सारा रुख इस तरफ हो जाता है कि ओहो ये OIC के इजलास के बारे में क्या कह दिया। अब जनाब इजलास हुकूमत कह रही है कि वो होगा 25 को, अब बुलाया जाएगा, लो कर लो बात, और मामला और डिले होगा 7 दिन, तो उसके बाद आ जाते हैं। तो हर दिन जो है, हर दिन अपोजिशन के लिए मुश्किलात है, हर दिन। इसीलिए तो कह रहे हैं जल्द से जल्द हो जाए। पहले हुकूमत को जल्दी थी, अब अपोजिशन को जल्दी है, क्योंकि जितना मामला डिले हो रहा है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग एक्सपोज हो रहे हैं, गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है, वो पता नहीं कहाँ हैं, उनके घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, वो लोग निकल नहीं सकते, मेंटली वो एक खुद कैद होकर रह गए हैं कि प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगी अपोजिशन की, हम किधर जाएंगे। इमरान खान सब कह रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाज करें, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना करें, कानून हाथ में ना लें, इस तरह का। तो वो एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है, तो इससे वो निकलना चाह रहे हैं। तो पहले जनाब वो ब्लंडर हुआ सिंध हाउस वाला, उसके बाद अब ये इतना ब्लंडर हो गया है कि इससे वापस नहीं आया जा रहा।
क्लैरिफिकेशन देने के बाद, सब कुछ देने के बाद, और वो जो समझ रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ और हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम पर तवज्जो दे और बड़ा ज़बरदस्त हो गया काम, वो जनाब वो भी लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वो फौज ने 22 और 23 मार्च का उनके हवाले से है, पूरे रियासत का है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि उसको खुश उसलूबी से करवाया जाए। तो अब कौन इनको इन्वाइट करेगा, कौन इनको जनाब देखेगा, कौन घास डालेगा, वो भी एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। और ये पहले दिन से है, पहले दिन जब ये 2018 के इलेक्शन हुए तब ये पार्लियामेंट का बायकॉट कर रहा था, किसी ने नहीं जाना था, मौलाना साहब ने जनाब सदर बनना था, वो सब कुछ मलिया मेट होता चला गया। उसके बाद हमने देखा पीडीएम जिस तरह से बनी थी वो टूटी और इतनी बीच चौराहे में फूटी हंडिया, एक दूसरे के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल हुई कि इस्टेब्लिशमेंट का खून तुम्हारे अंदर है, इस्टेब्लिशमेंट का खून तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसे हो फलाना। एक नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, एक नया सिलेक्टेड मरियम साहबा ने बिलावल भुट्टो को कह दिया, वो सब कुछ होता रहा, वो जो आर या पार होना था। तो हर दफा जब एक मोमेंटम बनता है, ऐसे गिरता है कि और ज्यादा पस्ती की तरफ मामला चला जाता है मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए। अब फिर इकट्ठे हुए लेकिन वो बात नहीं बन रही और जवाब बहुत से तराशे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका उल्टा असर होगा और अब तो पीपल्स पार्टी जो सिंध में हुकूमत है उस पर भी ज़्यादा सवाल आएंगे कि जी आप खुद उधर जा रहे हैं गिराने के लिए, अपनी कारकर्दगी देखें। अब दूसरी तरफ उस तरफ शायद इस अदम एतमाद की नाकामी के बाद अगर ये नाकाम होती है तो फोकस उस तरफ आ जाएगा। आपकी राय क्या है ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं मुंतज़िर हूँ। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे कहें कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता भी चल सके। अल्लाह हाफिज़।